दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक कहानी जो हम लिख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। जब तक वक्त गुजर जाता है तब तक हमारे अपने या तो चले जाते हैं या फिर हम उनको खो देते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है कि जो हमारे साथ थे वो सिर्फ यादों में रह गए हैं। और आज ऐसी ही एक कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी है उस कैरेक्टर की जिसने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई की। और ये कहानी है उस योद्धा की जिसने हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया। लेकिन आज उसका आखिरी दिन है। गोकू धीरे धीरे उस खेत की तरफ बढ़ रहा है जिसमें वो कभी अपनी फैमिली के साथ जीता था। सूरज ढल रहा है, आसमान लाल हो चुका है, जैसे खुद भी गोकू के सफर का अंतिम दिन दिख रहा हो। एक छोटी सी कब्र, मिट्टी अब नहीं लग गई है। वो नीचे बैठा है, उस मिट्टी पर हाथ रखता है। चीची, मैं आ गया। उसकी आवाज भारी है। आज पहली बार गोकू का दिल तोड़ा गया है। वो धीरे से हाथ से मिट्टी हटाकर एक छोटा सा फूल वहां रख देता है। मैंने सारी फसल उगा दी है जैसे तुम्हें पसंद थी, पर तुम्हारी हंसी अब भी याद आ रही है चीची। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक योद्धा जो हमेशा मुस्कुराता था, जो हर दुख को हंसी में टाल देता था, आज टूट रहा है। गोकू का सफर ऐसे खत्म नहीं होता। अचानक से उसको एक की महसूस होती है, और वो जो की होती है वो किसी और की नहीं, उसके अपने ओल्ड राइवल वेजिटा की होती है। वेजिटा वहां आता है। उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं, वो ईगो नहीं, सिर्फ एक सम्मान है। क्या गैरोट, ये दिन आ ही गया। गोकू धीरे से उठता है। एक हल्की सी हंसी उसके चेहरे पे आती है। वेजिटा एक आखिरी बार, और फिर अचानक से धमाका होता है। दो सबसे ताकतवर सेन एक आखिरी बार टकराते हैं। हर पंच एक कहानी सुना रहा है, हर ब्लास्ट एक दुख छुपा रहा है। गोहान, पिकलो, बुल्मा सब देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। और फिर एक आखिरी ब्लास्ट, एक आखिरी पंच। गोकू नीचे गिर गया है। उसकी सांस रुक रही है। वेजिटा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर गोकू मुस्कुराता है। वेजिटा एक आखिरी इच्छा है। वेजिटा चुप रहता है। आज पहली बार उसके शब्द नहीं निकल रहे। गोकू कहता है, मुझे चीची के साथ दफना देना, उसके पास ही रहना चाहता हूं। और फिर गोकू की सांस थम जाती है। वेजिटा के हाथ अब भी उसके कंधे पे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। उसने सिर्फ एक बार धीरे से सर झुकाया। ठीक है क्या गैरोट, जा अपनी चीची के पास। वेजिटा अपने हाथों से मिट्टी उठाता है, धीरे से गोकू को उस जगह दफना देता है। आसमान में बिजली चमक रही है, जैसे खुद ब्रह्मांड भी एक योद्धा के जाने का गम मना रहा हो। एक पुराना पेड़, उसके नीचे एक तस्वीर लटक रही है। गोकू और चीची, ये एक पुरानी याद। सब वहां इकट्ठे होते हैं। गोहान, पिकलो, क्रिलिन सब चुप हैं। सिर्फ एक नाम उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा है, गोकू। उस तस्वीर के नीचे एक छोटी सी लिखावट है, एक योद्धा जो सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि जीने आया था। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों को याद करने का नाम है जो हमारे साथ रहे, जो हमसे प्यार करते हैं। आज तुम्हारे साथ जो लोग हैं, क्या तुमने उनसे कहा कि तुम उनसे प्यार करते हो? कभी एक आई लव यू या एक ध्यान रखना किसी की दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो कमेंट करो और मुझे बताओ
अगर तुम्हें गोकू का आखिरी दिन लिखना होता तो वो कैसे होता, और अगर तुम ड्रैगन बॉल जी के और भी इमोशनल और पावरफुल मोमेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना।